दीपोत्सव पर्व के 5 दिन के पर्व में गोवर्धन पूजा पर्व चौथा होता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजा का विधान है। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन भगवान की पूजा कराई थी। यही वजह है दीपोत्सव पर्व के चौथे दिन गोवर्धन भगवान की पूजा का महापर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में गोवर्धन भगवान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग गोवर्धन भगवान की पूजा कर परिक्रमा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। भगवान कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से लोगों को प्रकृति पूजा और गाय की पूजा का संदेश दिया था। भगवान कृष्ण की ये एक ऐसी लीला है जिसमें उन्होंने स्वयं का पूजन स्वयं किया है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रदान किया था। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि जो लोग कलयुग में गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, उन सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और अंत में मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त होगा। यही वजह है ब्रज में गोवर्धन धाम में लाखों भक्त दर्शन और पूजन परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। इस साल गोवर्धन पूजा की तारीख पर भी संशय बना हुआ है कि ये 1 नवंबर को होगी या 2 नवंबर को। आइए आपको बताते हैं इस साल गोवर्धन पूजा पर्व कब मनाएं और किस मुहूर्त में पूजा करें। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाएं गोवर्धन पूजा पर्व। 1 नवंबर को प्रतिपदा तिथि शाम 6:17 से शुरू होगी। 2 नवंबर को रात 8:22 पर समाप्त होगी। 2 नवंबर को उदयात तिथि में मनाना शुभ होगा। शाम को 6:30 से 8:45 तक पूजा मुहूर्त रहेगा। इस साल 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव पर मनाना बेहद शुभ होगा। इसलिए आप 2 नवंबर को गोवर्धन भगवान की पूजा करें। प्रदोष काल के मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी और मनोकामना पूरी होगी। आइए अब आपको बताते हैं किस विधि से करें पूजा। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर पूजा करें। घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गाय के गोबर से प्रतिमा बनाएं। गोबर से गाय बछड़ा ब्रजवासी बनाएं। गोवर्धन प्रतिमा का फूल और खील से श्रृंगार करें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में सपरिवार पूजा करें। गोवर्धन भगवान को रोली चावल से टीका करें। गाय बछड़ा और ब्रजवासियों को भी टीका लगाएं। गोवर्धन भगवान को दूध पिलाएं। अन्नकूट का भोग अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें। आरती के बाद कम से कम 7 परिक्रमा करें। आरती के बाद प्रणाम करें। पूजा में गलती के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के बाद घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। गोवर्धन भगवान के पास बैठकर मंत्र जप करें। सपरिवार भजन कीर्तन करें। शास्त्रों के मुताबिक हमें इस विधि से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाना चाहिए। जो लोग गोवर्धन भगवान की पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोवर्धन भगवान की कृपा से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। गोवर्धन भगवान की कलयुग में शरण लेने पर सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का आनंद लेता हुआ अंत समय पर भगवान के गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए विधि विधान के साथ कीजिए गोवर्धन भगवान की पूजा, मनाइए अन्नकूट महोत्सव, पूरी होगी हर मनोकामना। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।